हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल कवर एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सेक्शन 207 और भी कई सारे सेक्शन हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी टैक्स हम पे करते हैं इन द प्रीवियस ईयर, ओके, तो उसको कहा जाता है एडवांस टैक्स। जो भी हम टैक्स पे करते हैं इन असेसमेंट ईयर उसको हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ओके, तो एडवांस टैक्स वो होता है जो हम पे करते हैं इन प्रीवियस ईयर। सो इससे रिलेटेड सबसे पहले सेक्शन है 207 जिसमें कवर है ऑल एसएससीज, यानी ये सारे एसएससीज पे एप्लीकेबल होता है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज इन टीडीएस क्या होता है, हम कुछ सिलेक्टिव लोगों को या फिर सिलेक्टिव इंडस्ट्री इन केस ऑफ टीसीएस अप्लाई करते हैं। ओके, सो बाकी सारे लोग हैं उन सबको कवर करने के लिए, अगर वो उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, उनका टैक्स लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उन सबको कवर करने के लिए उनसे टाइम टू टाइम यानी इन प्रीवियस ईयर ही पैसा कलेक्ट करने के लिए यानी टैक्स कलेक्ट करने के लिए ये एडवांस टैक्स को लाया गया है। ओके, तो ये सारे ही एसएससीज पे एप्लीकेबल है। बट मोर देन और इक्वल टू 60 ईयर्स यानी 60 साल या उससे ज़्यादा के जो लोग हैं, मतलब जिनकी एज 60 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा है, उन पे ये एडवांस टैक्स का सेक्शन अप्लाई नहीं होता। ओके, बट वो रेसिडेंट होने चाहिए। नॉन रेसिडेंट है अगर तो ये अप्लाई होगा। ओके, उसमें कोई भी इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट कोई भी एज लिमिट वगैरह नहीं है। बट इन केस ऑफ रेसिडेंट मोर देन और इक्वल टू 60 ईयर्स एज है जिनकी, उन पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। बट देयर इज़ वन मोर कंडीशन, जो पीजीबीपी है यानी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस या फिर प्रोफेशन है, उसकी इनकम नहीं होनी चाहिए इनके पास। ओके, अगर उसकी इनकम है देन ऑल्सो ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा एडवांस टैक्स का, राइट। तो ये था फर्स्ट सेक्शन 207। नेक्स्ट बात करते हैं 208 जिसमें दे रखा है फाइनल पेबल जो अमाउंट है वो मोर देन या इक्वल टू 10,000 होना चाहिए, राइट। बिकॉज जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था, जब एडवांस टैक्स का बताया था कि उसमें क्या था, जो जिन ऐसे लोग जिनकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, ओके, यानी वो टैक्स बहुत ज़्यादा भरते हैं, राइट, जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, उन पे ये सेक्शन अप्लाई होता है। ओके, बिकॉज गवर्नमेंट का मोटिव ही क्या है कि जिन जिन लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस टैक्स भरते हैं वो, ओके, तो उनको उनसे पैसा कैसे लेना है इन प्रीवियस ईयर, ताकि वो जो गवर्नमेंट है यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो उनकी सैलरी और भी बहुत सारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स की सैलरी वगैरह और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो टाइम टू टाइम कवर कर सके। ओके, तो इसीलिए ये जो फाइनल पेबल अमाउंट जो है वो होना चाहिए मोर देन और इक्वल टू 10,000। ओके, अब ये फाइनल पेबल अमाउंट मतलब ये इनकम नहीं है, राइट, ये इनकम नहीं है, ये टैक्स है। ओके, यानी जो टैक्स लाइबिलिटी जो है हम एस्टिमेट ही कर सकते हैं, राइट, बिकॉज हमें तो पता नहीं होगा कि हमारी जैसे ही 31 मार्च आएगा उसके बाद ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी टैक्स लाइबिलिटी, बट उसके पहले ही हम ले रहे हैं, राइट, बिकॉज प्रीवियस ईयर में ही हमें टैक्स भरना पड़ेगा एडवांस टैक्स का। तो इसीलिए कहा गया है कि जो फाइनल पेबल अमाउंट है टैक्स का वो मोर देन और इक्वल टू 10,000 होना चाहिए, उसी पे ये एडवांस टैक्स का सेक्शन अप्लाई होगा, बाकी किसी पे नहीं होगा। ओके, तो ये दे रखा है सेक्शन 208 में। नेक्स्ट इज़ 207 जिसमें दे रखा है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फाइनल पेबल अमाउंट, यानी फाइनल पेबल टैक्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है। ये जो यहाँ दे रखा है ना फाइनल पेबल मोर देन और इक्वल टू 10,000, बट इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो दे रखा है सेक्शन 209 में। तो सबसे पहले हमें एस्टिमेट करनी है हमारी एनटीटीआई यानी नेट टैक्सेबल टोटल इनकम। ओके, एनटीटीआई मतलब जी यानी ग्रॉस टोटल इनकम जो है उसमें से लेस कर देंगे हमारे जो भी डिडक्शंस हैं, एलआईसी पॉलिसी जो भी है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ओके, उन सबको लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एस्टिमेटेड एनटीटीआई। उसके बाद हमें उस एनटीटीआई पे कैलकुलेट करना है हमारा एस्टिमेटेड टैक्स, बट उसमें से हमें लेस करना पड़ेगा जो भी हमारा टीडीएस कटा है, टीसीएस कटा है, 90A 90 91 में जो भी रिलीफ मिले हैं, मैट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जो भी ये सारे रिलीफ हमें मिले हैं या फिर टैक्स हमारा डिडक्ट हुआ है, वो सबको लेस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल पेबल टैक्स। ओके, यानी हमारा जो फाइनल पेबल टैक्स है वो आ गया। उसके बाद हम सेक्शन 208 को अप्लाई कर सकते हैं कि वो जो फाइनल पेबल टैक्स है वो मोर देन और इक्वल टू 10,000 है या नहीं। अगर है देन हमें एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। साथ ही साथ वो कंडीशन तो है ही, कौन सी वाली, 207 वाली, कि ये सारे एसएससीज पे एप्लीकेबल होता है, बट मोर देन और इक्वल टू 60 ईयर्स अगर किसी की एज है देन उस पर अप्लाई नहीं होगा। बट देयर आर 2 मोर कंडीशन कि वो रेजिडेंट होना चाहिए एंड पीजीबीपी इनकम नहीं होनी चाहिए। ओके,
207 भी है, 208 भी है, दोनों में ही क्या दे रखा है कि किन किन पर्सन पे ये एडवांस टैक्स के सेक्शन जो है वो अप्लाई होंगे। नेक्स्ट इज 210 जिसमें दे रखा है कि जो भी पर्सन पे अप्लाई होगा एडवांस टैक्स के सेक्शन 208, कौन सा जो हमें लास्ट पढ़ा, ओके कौन सा था 208, जिनका फाइनल पेबल टैक्स अमाउंट जो है वो मोर देन और इक्वल टू 10,000 है, उन पे ये सेक्शन अप्लाई होगा। एंड 207 कौन सा है, सारे एसएससीज पे अप्लाई होगा, बट जिनकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है और वो रेसिडेंट है और उनकी पीजीबीपी इनकम नहीं है, उन पे ये अप्लाई नहीं होगा, बाकी सारे एसएससीज पे अप्लाई होगा। ओके, तो ये दोनों सेक्शन में दे रखे हैं एप्लीकेबिलिटी। तो अगर इसमें आप फॉल करते हो, आपको एडवांस टैक्स भरना मतलब कंपलसरी है, लायबल हो आप, देन 209 में हमें एस्टिमेट करना है, जो हमने पढ़ लिया लास्ट स्लाइड में, राइट। और 209 में एस्टिमेट करना है एंड 211 में हमें क्या करना है, ड्यू डेट्स है जिसमें हमें एडवांस टैक्स फाइल करना है। ओके, तो ये है सेक्शन, ये सारी बातें सेक्शन 210 में दे रखी है कि जो भी पर्सन पे अप्लाई होगा एडवांस टैक्स के सेक्शंस लाइक 208 में कवर हो रहा है या फिर 207 में कवर हो रहा है, वो 209 में एस्टिमेट करेंगे अपनी फाइनल टैक्स पेबल और वो ड्यू डेट पे फाइल करेंगे अपना एडवांस टैक्स। ओके, एडवांस टैक्स रिटर्न। नेक्स्ट इज सेक्शन 211 जिसमें दे रखी है ड्यू डेट्स, जैसा कि 210 सेक्शन में भी दे रखा था कि हमें क्या करना है, ड्यू डेट्स पे अपना एडवांस टैक्स भरना। तो सेक्शन 211 में दे रखी है ड्यू डेट्स, तो वो कौन कौन सी है। सबसे पहले 15 जून ऑफ प्रीवियस ईयर पे हमें क्या करना है, 15% ऑफ एडवांस टैक्स देना है। ओके, यानी जो भी हमारा फाइनल पेबल अमाउंट आया था उसका 15% हमें क्या करना पड़ेगा, 15 जून तक देना पड़ेगा। नेक्स्ट 15 सितंबर तक हमें 45% ऑफ फाइनल पेबल अमाउंट देना है। ओके, यानी ये क्यूमुलेटिव चल रहा है। ओके, यानी 15% हम दे चुके होंगे कब तक, 15 जून तक। उसके बाद हमें 45% तक चुकाना है पूरा एडवांस टैक्स 15 सितंबर तक। ओके, उसके बाद 75% तक हमें एडवांस टैक्स भरना है 15 दिसंबर तक एंड 100% यानी टोटल जो भी फाइनल टैक्स पेबल हमने एस्टिमेट किया था वो भरना है 15 मार्च तक। ओके, अब इसके आगे कुछ पेनल्टीज़ भी है, अगर हमारा एस्टिमेट जो है वो काफ़ी गलत चला जाता है, उसमें इंटरेस्ट है, पेनल्टीज़ वगैरह है, वो सारी बातें हम आने वाली वीडियोस में कर लेंगे। ओके, तो दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एडवांस टैक्स, जिसमें हमने मैक्सिमम पॉइंट्स कवर कर दिए, बस एक छोटे मोटे पॉइंट्स है जो कि इंटरेस्ट वगैरह के हैं वो हम आने वाली वीडियोज़ में कवर कर लेंगे।